बच्चों मैं आपको भवत के शब्द रूप पढ़ाने जा रही हूँ। भवत का अर्थ होता है आप। जैसे आप कहते हो ना आप, अब तुम बोलते हो, छोटों से बड़ों से बोलते हो आप। आजकल तो बच्चों से भी लोग आप करके बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको मैं ये भवत के शब्द रूप पढ़ा रही हूँ। ये पुल्लिंग के हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना पु बना हुआ, ये पुल्लिंग के हैं, यानी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाएगा ये आपका शब्द। इसमें भी विभक्तियाँ आप देख रहे हो, इसमें भी आप देख रहे हैं, ये सप्तमी और संबोधन तक है, ठीक है ना। प्रथमा से संबोधन तक आपको विभक्ति पढ़ाई जाएंगी। अब मैं आपको शब्द रूप पढ़ा रही हूँ। इसमें देखो भवत आप, विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। एक वचन एक के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचन दो के लिए, और बहुवचन तीन या तीन से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं अपने हर शब्द रूप में बताती हूँ। हो सकता है कोई बच्चा पहली बार मेरा शब्द रूप पढ़ रहा हो, तो उसको तो जानना जरूरी है ना। और जो बच्चे 2-3 बार पढ़ते हैं उन्हें तो बार बार ये उनको देखेंगे मैडम पढ़ा रही हैं। अब प्रथमा देखिए, प्रथमा में भवान भवंतौ, औ की मात्रा लगी, इसको ध्यान से देखिएगा, औ की मात्रा ही लगाइएगा। भवंतो भवन्तः। द्वितीया में भवन्तं भवन्तौ भवतः, ठीक है। और तृतीया में भवता भवदभ्याम भवदभ्याम भवद्भी। ये भवद्भी है ना, यहाँ पे दा में आप चाहें तो अलग भी लिख सकते हैं। जैसे ये नीचे वाले में नहीं लिखा है दा हलंत अलग कर दिए, हलंत करके दा में हलंत लगा दीजिए और भी कर दीजिए तो भी आपका सही होगा, भवद्भी। और चतुर्थी में है, ठीक है, चतुर्थी में आपको पढ़ाते हैं भवते। आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो तो आपको और अच्छे से दिखेगा। चतुर्थी में भवते भवदभ्याम भवदभ्यः। पंचमी में भवतः भवदभ्याम भवदभ्यः। षष्ठी में कैसा है, भवतः, ठीक है। आपका जैसे कहते का शब्द का प्रयोग करोगे तो षष्ठी का लगाओगे। आपसे कहना है कोई वैसी चीज़ तो यहाँ पर पंचमी, आपके द्वारा कहनी है तो आप तृतीया का भवता प्रयोग करेंगे, ठीक है। भवता भवतो, ये वाला पढ़ा रहे षष्ठी, भवतः भवतो भवताम। सप्तमी भवती, छोटी की मात्रा लेके भवती, ऐसे ही बोलना जिससे आप लिखें भी सही। आप सही उच्चारण करोगे तो सही लिखोगे भी। भवतो भवत्सु। संबोधनम में है, ठीक है, हे भवन, हे भवंतो, हे भवंतः। आप देख रहे हैं संबोधन में, आप संबोधन किसी को बुलाते हैं सम्मानपूर्वक तरीके से तो आप संबोधन का प्रयोग करते हैं। सप्तमी में जैसे आप में तो भवती का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखा ध्यान दें, स्त्रीलिंग भवती के रूप नदी की भांति बनते हैं, यानी आप स्त्रीलिंग में भवती कहते हैं। आप किसी स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग मतलब यानी कोई स्त्री के लिए आप शब्द का प्रयोग करेंगे संस्कृत तो आप भवती कहेंगे, और जब आप पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो आप भवान कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ बता दिया गया है आपको कि स्त्रीलिंग के भवती के रूप नदी की भांति। चलते हैं हम आपको एक बार उच्चारण करना एक बार और सिखा दें, ठीक है। प्रथमा में भवान भवन्तौ भवन्तः। द्वितीया में भवन्तं भवन्तौ भवतः। तृतीया में भवता भवदभ्याम भवद्भिः। ये आदि दा है और भा है, ठीक से, ठीक है। और उसके बाद में विसर्ग लगाए, भा में छुट्टी की मात्रा लगी है। चतुर्थी में भवते भवदभ्याम भवदभ्यः। पंचमी में भवतः भवदभ्याम भवदभ्यः। षष्ठी में भवतः भवतोः भवताम। और सप्तमी में भवति भवतोः भवत्सु। और संबोधनम में हे भवन हे भवंतो हे भवन्तः। अब हम आपको थोड़ा सा इसको समझने का सरल तरीका समझा दूं कि आप आराम से याद कर लें, ठीक है। अब हम आपको इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ क्योंकि आपको ऊपर का नहीं दिखाई देगा, फिर ऐसे ऐसे, फिर मैं आपको दोबारा बता दूँगी ऐसे करके। अब आप देखिए, आप याद करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें भवत के द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया, यानी प्रथमा और द्वितीया है ना, प्रथमा द्वितीया का द्विवचन एक सा है। कैसे, भवंतो भवंतो। आप ये बात दिमाग में रख लीजिएगा तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और ऐसे ही इसमें द्विवचन में देखते हो, तृतीया चतुर्थी और पंचमी में क्या है, भवदभ्याम भवदभ्याम भवदभ्याम, ठीक है। आप एक याद कर लेंगे, आपको बस याद रखना है कि चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में भी ऐसा ही एक सा ही चलेगा। और यहाँ पर देखिए बहुवचन में यहाँ पे भवदभ्या भवदभ्या, ठीक है ना।
आपने इसको याद कर लेंगे तो आपको सरलता हो जाएगी। इधर पंचमी षष्ठी का एक वचन देखो, भवता भवता, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कितनी चीज़ें एक सी हैं, तो इनको आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। पंचमी षष्ठी का एक वचन तो एक सा है, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे मैं भी याद करती थी, ठीक है। मैं सोचती थी अच्छा ये तो एक से हैं, इनको दिमाग में रख लो। फिर आपको षष्ठी का द्विवचन, मान लो ये द्विवचन भवतो है, एक याद रहेगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। सप्तमी का भी द्विवचन एक ही है, तो भवतो हो, ठीक है। आपने ऐसे समझ लिया। आप ना इस ट्रिक से याद करिएगा, जैसे मैंने समझाया, इन बातों को याद रखिएगा तो आपको भगवत के शब्द रूप याद हो जाएंगे, ठीक है।